अभी हम चाहता है कि डैनियल का पुस्तक से कुछ मैसेज देने के लिए, हम नहीं जानता 2 होगा, 3 होगा या 5 होगा, लेकिन हम लोग शुरू से जाएंगे चैप्टर 1 से। आपका साथ हम जानना चाहता है कि डैनियल का जीवन द्वारा प्रभु क्या क्या किया, और डैनियल का जीवन द्वारा हम लोग कितना सीख सकता है, कितना फायदा भी उठा सकता है कि प्रभु एक व्यक्ति, एक बंदी दास का द्वारा इतना बड़ा देश को हिला दिया। तो उसका बारे में हम लोग को जानना है। 4 राजा लोग का समय में वो खड़ा था, प्रधानमंत्री का जैसा बंदीदास होके प्रभु उसको उठा के ऐसा स्थान दिया, और 4 राजा लोग का सामने में वो खड़ा हुआ। नबूकदनेस्सर राजा जो नंबर 1 था, उसके बाद उसका बेटा आया बेल्शास्सर था, उसका सामने खड़ा हुआ। उसका बाद में और एक राज आया, मीड्स और पर्शियन, डेरियस राजा बोल के था, उसका राज में था। उसके बाद में साइरस राजा का राज में था। और ठीक बाइबल का हिसाब से जैसा भविष्यवाणी आइजाया, जेरेमिया ये सब किया है, जकरिया भी किया है, उसी तरह हुआ है डैनियल का समय में। डैनियल का जीवन 70 साल का बंधन बेबीलोन में वो पूरा जीवन बिताया। 70 साल का पूरा बंधन यूदा प्रदेश जो था बेबीलोन का राज में, डैनियल अपना जवानी से लेकर बुढ़ापन तक उधर ही बिताया। लेकिन एक मामूली साधारण हिसाब से नहीं, बड़ा जबरदस्त गवाही था परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर का बड़ा जबरदस्त गवाही वो था। हालेलुया। तो हम आपको क्या बता रहा है कि एक साधारण व्यक्ति को लेके प्रभु क्या कर सकता है, और जो आप और हम भी है। प्रभु को धन्यवाद, हम लोग का हाथ में हाथकड़ी नहीं है, हम लोग को कोई बांध के कोई देश में नहीं लिया है, हम लोग स्वाधीन हैं, और इसीलिए प्रभु हम लोग को और ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है। और हम सुबह आप लोग को बताया था, पवित्र आत्मा उस समय में नहीं दिया गया था। आप लोग जानते हैं, प्रेरितों का किताब में लिखा है पवित्र आत्मा का इधर आने का पहला बार कैसा हुआ। परमेश्वर पुराना नियम में एक एक जन को अभिषेक करता था एक स्पेशल काम के लिए, लेकिन नया नियम में अलग प्रकार का था। यीशु बोलता है, बताया कि हम जा रहे पिता का पास, और पिता उनका प्रतिज्ञा, उनका प्रॉमिस जो है, दान जो है देने के लिए, वो भेजेगा। और बोलता सांत्वनाकारी आएगा आपको मदद करने के लिए, और तो पवित्र आत्मा जो आएगा, और वो आपका साथ हमेशा रहेगा। जो बात हम आपको बता रहे हैं अभी समझना मुश्किल होगा, लेकिन जब वो आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, हर बात आपको समझाएगा। आत्मिक का विषय आत्मिक का हिसाब से समझना पड़ेगा, और आत्मा का दरकार है आत्मिक का विषय समझने के लिए। बाइबल एक आत्मिक किताब है, मनुष्य का ज्ञान से इसको समझना मुश्किल है। पवित्र आत्मा इसलिए परमेश्वर दिया है कि उसका लिखाक होता है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ये किताब लिखवाया है प्रभु का दास दासी लोग द्वारा। तो वही जो लिखने वाला जो है पवित्र आत्मा, वही समझा सकता है गंभीर विषय ये किताब में क्या है। हालेलुया। आप लोग हमारे साथ एक है, आप लोग समझ सकते हैं हम क्या बोल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ऑथर जो है, ये किताब का जो ऑथर होता है पवित्र आत्मा, वो लोग को अभिषेक किया, और वो अभिषेक करने द्वारा परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ बात वो लोग इधर लिखा है। ये मनुष्य का नहीं है। और ये किताब कम से कम 4000 साल पुराना होने से भी पुराना किताब नहीं है, अभी भी मॉडर्न किताब है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। आज हमारा दिन के लिए ये किताब लागू हो सकता है, इसमें हम चल सकता है। दूसरा किताब को लोग चेंज करना पड़ता है, बदलना पड़ता है, कुछ काटना, कुछ जोड़ना, कुछ जोड़ना, कुछ काटना, ये होता है। बाइबल में ना कुछ काटेगा ना कुछ जोड़ेगा, ये प्रभु का बात है। तो इसीलिए कुछ ना जोड़ा गया ना कोई घटा गया है, उसमें कुछ कमी नहीं किया। तो जैसा का जैसा परमेश्वर का मुंह से जैसा निकलता है, प्रभु का दास लोग उसी तरह लिखा है। और बाइबल ऐसा एक स्पेशल किताब है, और हम लोग जो देखता है वर्ल्ड में, तो इसका जैसा किताब और है ही नहीं। आमीन। आप लोग जानता है किताब नंबर 1 पोजीशन रखा है, शुरू से अभी तक नंबर 1 है। कॉपीज बिक्री में, कॉपीज का प्रिंटिंग में, और कॉपी माने भाषा का तर्जमा में बाइबल नंबर 1 पोजीशन शुरू से रखा है, अभी तक है। उसको कोई किताब अभी तक उसको ओवरटेक नहीं किया है।
इसके लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद भी दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर उसका वचन को जग के रखा है। परमेश्वर उसका वचन को जग के रखा है, मनुष्य उसको नहीं रखा है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। वही वचन हम लोग देख रहे हैं। और यिर्मयाह बहुत रो रो के बताया लोगों को, यूदा प्रदेश का लोगों को, जेरूशलेम शहर को, कि परमेश्वर का क्रोध आ रहा है, परमेश्वर का क्रोध आ रहा है। यूदा प्रदेश बंधन में जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उनका लोगों से बहुत नाराज है, बहुत गुस्सा है, और इसलिए उसको बंधन में भेजेगा जब तक वो लोग सुधरेगा नहीं। एक राजा अच्छा होता है तो 3 बिगड़ जाता है। उसी तरह हालत में जब हो रहा है, जोशिया लास्ट बेस्ट अच्छा राजा था। जोशिया जो था, हम आपको बताया तो वो वचन, वो बेस्ट राजा था यूदा का। लेकिन उसके बाद 3 आपका जैसा, हमारा जैसा कोई बुरा व्यक्ति आया और गया, यूदा प्रदेश को पूरा नाश कर दिया। और इसलिए जेहूकिम जो है, इधर लिखा, पहला लाइन में लिखा है डैनियल का 1 में, उसको अभी हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कैसा डैनियल का किताब शुरू होता है, और उधर से हम लोग लास्ट तक जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप लोग प्रार्थना कीजिए ये वचन के लिए, कि प्रभु ये वचन का जो मलाई जो है ना, बोलता है मलाई निकाल के हम लोग को देना। ये हम लोग का प्रार्थना, पवित्र आत्मा ये काम कर सकता है। आपका प्रार्थना, हम लोग का प्रार्थना द्वारा परमेश्वर डैनियल का किताब का मलाई हम लोग को देंगे। हालेलुया। हम बैठा है करके नहीं, पवित्र आत्मा आपसे बात करता, हमसे बात करता है करके। आइए हम लोग पढ़ेंगे डैनियल का 1 और 1 से 4 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। आपका बाइबल खुला रखिए, अगर नोट लिखना है लिख सकता है। यहूदा के राजा यहोयाकीम के शासनकाल के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब प्रभु ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कुछ पात्रों सहित उसके अधीन कर दिया, और वह उन्हें शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में लाया, और पात्रों को उसने अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब राजा ने अपने खोजों के प्रधान अस्पनज को राजपुत्रों और कुलीन पुरुषों सहित कुछ ऐसे इस्राएली जवानों को लाने की आज्ञा दी, जिनमें कोई खोट ना हो, वरन सुंदरता और सब प्रकार के ज्ञान में निपुणता प्रकट हो, जो बुद्धि से परिपूर्ण और अत्यंत समझदार हों, तथा जिनमें ऐसी योग्यता हो कि राजमहल में सेवा कर सकें। और उसने आज्ञा दी कि उन्हें कसदियों के साहित्य और भाषा की शिक्षा दी जाए। इधर जेहोकिम राजा यूदा प्रदेश का आखिरी राजा था। इतना बुरा हालत कर दिया था कि परमेश्वर उनको नबूकदनेस्सर का राजा का हाथ में उनको हवेला कर दिया। माने पूरा जेरूशलेम को पूरा लूट हो गया था, और राजा को भी बांध के ले लिया था करके इधर लिखा है। और उसी तरह परिस्थिति में हम लोग देखता है कि यूदा पर परमेश्वर इतना गुस्सा था और सहने नहीं सका। बार बार बोलने पर भी जब नहीं हुआ तो उसी तरह उसको लेके चले गया। अनेक बार प्रभु भी हमारा साथ बात किया है। अनेक बार जो काम, एक एक काम हम लोग हमारा जीवन में जो है उसको पसंद नहीं आया, हमसे बात किया है, अनुताप करो, अनुताप करो, और हम भी ढीलापन करता रहा। तो एक बार हमसे बताया, अगर तुम नहीं करोगे तो हम जानता कैसा करना। हम डर गया था। ये अनेक साल आगे हुआ। अगर तुम खुद का नहीं सुधरेगा, खुद का अपना जीवन को नहीं बदलेगा, तो बदलने के लिए हम जानता रास्ता, परमेश्वर बोला। तो हम डर गया, और परमेश्वर ऐसा बात करने से कौन डरता नहीं। उसका हाथ में हमारा सब कुछ है, और जब तक वो नरम से बोलता रहेगा, हम लोग नरम होके भी रह जाता है। और वही डेंजर बात है, जब परमेश्वर बात करता है, अपना जीवन को सजाना जरूरी है। या यूदा प्रदेश, उसका अति प्रिय नगर जेरूशलेम, इतना सुंदर मंदिर सोलोमन राजा ने बनाया। इतना सुंदर सुंदर माने कटोरा, प्याला सब था, परमेश्वर को उपासना हो रहा था। इतना सुंदर से वो मंदिर सजा हुआ था, पूरा सोना से सजा हुआ था।
लेकिन परमेश्वर का क्रोध में वो पूरा देश को बर्बाद करने के लिए विजाति का हाथ में दे दिया। उसी तरह अभी भी वही परमेश्वर है, वही परमेश्वर है, और हम लोग वही परमेश्वर का लोगो है। और परमेश्वर भी अभी भी हमसे बात करता है, अभी भी हमको चेतना देता है, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर नहीं चाहता है कोई एक व्यक्ति विनाश होना है। वो चाहता है हर एक जन अनुताप करके प्रभु के पास में अपना जीवन को समर्पण करना, जैसा यीशु का लहू द्वारा उसका पाप माफ होगा, वो स्वर्ग राज जा सकेगा। परमेश्वर का इच्छा नहीं है कि कोई नरक जाना है। बाइबल में लिखा है नरक बना है शैतान और उनका साथी लोग के लिए। नरक मनुष्य के लिए नहीं बनाया, लेकिन अगर हम शैतान बन जाएगा तो हम स्वर्ग नहीं जा सकता, हमको नरक ही जाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमको सुधरना है, अनुताप करना है, और यीशु का लहू हमको साफ करके हमको एक नया व्यक्ति बना देता, जैसा बाइबल में लिखा है। तो इधर देखता है कि यूदा प्रदेश का वही हुआ था। उनको यहोयाकीम राजा का समय में बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर का हाथ में उनको दे दिया और उनको बांध के ले लिया, और जो कुछ हुआ। लेकिन इधर 4 जवान लोग का बारे में लिखा है, जिसके बारे में हम लोग उत्साहित हो सकता है। ऐसे ही परिस्थिति में, इतना भयंकर परिस्थिति में हम लोग फिर से आनंद कर सकता है डैनियल का जीवन द्वारा। हालेलुया। और उसी तरह हुआ था। डैनियल बोलता है कि 16 साल का उम्र था जब वो बंधन में उसको लेके गया, और उसका 3 दोस्त लोग था, वो लोग भी जवान लड़का लोग था। तो राजा का आदेश था, ये सब देश पर जो राजा राज करके आ रहा है, उसका राज बहुत बड़ा राज था, वर्ल्ड पावर था, उससे बढ़ के कोई राजा नहीं था। उसका जो सपन जो देखता है, दूसरा अध्याय में चैप्टर 2 में उसका जो सपन देखता है, वो सपन परमेश्वर ने दिया है, वर्ल्ड हिस्ट्री उसमें दिया है, और उसमें परमेश्वर बताता है कि नबूकदनेस्सर का जैसा कोई राजा नहीं था, नहीं होगा। वो जो सर्प होता है सोना का, दिखाता कि नबूकदनेस्सर वही राजा है, सोना का सर जो है, और वो एकदम नंबर 1 राजा है, और बहुत बड़ा जगह पर राज्य करता था। 120 देश तक राज कर रहा था, और इतना लोगों उनका कब्जा में था। डैनियल का पुस्तक में लिखा है जानवर चिड़िया सब उसका कब्जा में था, और परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया ये सब जगह में राज्य करने के लिए। उसका राजधानी था बेबीलोन, इसलिए बेबीलोन का राज करके बोल रहे हैं। और लिखा है जब ये लड़का लोग को सब लेके जा रहे हैं, तो बोला उसका अंदर में चुना हुआ लड़का लोग होता है, और वो चुना हुआ लड़का लोग को लेके उनको ट्रेनिंग देना, तालीम देना, जैसा राजा का सामने वो लोग खड़ा होगा मिनिस्टर का जैसा। तो उसमें ये 4 जन को चुना है। डैनियल उनका 3 दोस्त, हम लोग उसका सेकंड नाम जानता, पहला नाम बोलना थोड़ा मुश्किल होता नहीं। शद्रक मेशक अबेदनगो हम लोग को स्टोरी जानता है, क्योंकि हम लोग संडे स्कूल में भी वो स्टोरी सुना। शद्रक मेशक अबेदनगो को लेके भट्टी में डाला और उन लोग जला नहीं, परमेश्वर उनका साथ था। ये स्टोरी हम लोग जानता करके ये तीनों का नाम अच्छे से जानता है। और डैनियल का नाम भी चेंज हुआ, लेकिन डैनियल 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 बोल बोल के आ रहा करके डैनियल का रह जाता मन में। तो इसीलिए हम लोग देखता है डैनियल उसके 3 दोस्त को चुना गया था राजा का सामने में, जैसा खड़ा होकर मंत्री बनेगा या ज्ञानी व्यक्ति बनेगा, लेकिन उनका कोर्ट में, उनका सामने में, उनका सिंहासन का सामने में ये लोग खड़ा होके राजा को उपदेश देगा, कुछ बताएगा, कुछ गाइड करने के लिए। ज्ञानी लोग होके राजा कैसा राज चलाना है, यही लोग सब। राजा खाली अकेला नहीं चलाता, उनका कितना जन है, मिनिस्टर लोग है, कोई डिपार्टमेंट का जैसा हम लोग का है, होम मिनिस्टर, माने डिफेंस मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, वो मिनिस्टर, क्या कितना प्रकार का है, ये पहला से होके आ रहा है। उस तरह लोगों को खड़ा करके उनका राज में ठीक पालन होना है करके, इसीलिए नबूकदनेस्सर राजा वो एक बहुत उत्तम राजा था, ज्ञानी व्यक्ति था। बोला चुन के लाओ। वो बंदी लोग का अंदर में भी ज्ञानी लोग हैं। कितना जन जानता जो बंदी लोग था, एक टाइम वो लोग अच्छा आजादी में रहता था, और ये 4 बहुत अच्छा घराना का था, अच्छा माने प्रभु के बारे में अच्छा शिक्षा पाया। और सुबह हम बताया था
जब डैनियल को बांध के ले लिया, डैनियल उसका बाइबल लेके गया साथ में, जो बाइबल उसका साथ था उसको लेके गया है। हम लोग क्या क्या लेके जाता जब हम लोग बाइबल बोलता देश को, तो डैनियल बाइबल लेके गया करके वो अपना बाइबल जानता था, वचन जानता था। और आप अगर पढ़ते जाएगा आप जानता है कि डैनियल याद किया कि जेरेमिया भविष्यद्वक्ता क्या बोला था, और बोला 70 साल का बंधन रहेगा, उसका बाद में यूदा प्रदेश फिर से मुक्त होगा। उसी तरह वो जानता था, वो बाइबल पढ़ता था, उसका मम्मी डैडी उसको उत्तम शिक्षा दिया है। जब मम्मी डैडी अपना बच्चे लोग को उत्तम शिक्षा देता है, जब ऐसा समस्या आएगा वो बच्चा लोग खुद खड़ा होगा अपना लिए। मम्मी डैडी का बहुत बड़ा दायित्व है अपना बच्चों लोग को अच्छा चीज सिखाओ। तो डैनियल और उनके 3 दोस्त लोग अच्छा शिक्षा पाए मम्मी डैडी से, इसलिए अच्छा इंसान एक बंदीदास होके एक दूर देश में चले गया, और इधर मम्मी डैडी नहीं था पास में और कुछ सिखाने के लिए, लेकिन फिर भी अपना जवानी में 15-16 साल उम्र में अच्छा बात करने के लिए सीखा, अच्छा काम करने के लिए सीखा। राजा उधर बता दिया ये लोग महल में रहना है, अच्छा जगह में रहना है, खाना पीना अच्छा होना है, वाइन पीना है, खाना खाना है, राजा का मेज का खाना, अच्छा खाना, 3 साल ट्रेनिंग होना है, उनका ये पढ़ा है वो पढ़े होना है राजा का सामने में खड़ा होने के लिए। और ऐसे ही समय में डैनियल और उनका 3 दोस्त लोग बोला था हम लोग सब्जी खाएगा, हम लोग वाइन नहीं पीगा, पानी पीगा, पानी पीगा, सब्जी खाएगा, क्या बड़ा बात है। बोला नहीं हम लोग वो सब नहीं खाएगा, हम लोग वाइन नहीं पीगा, हम लोग पानी पीगा और हम सब्जी खाएगा, हम राजा का खाना नहीं खाएगा। कारण एक है, इसलिए बताया था। तो वो लोग नहीं चाहता था मूर्ति पूजा का सामने में, मूर्ति का सामने में जो कुछ चढ़ाता है उनका पेट में नहीं जाना है, क्योंकि वो लोग यहूदी है। वो लोग अपना गवाही बाहर देश में रखा, मम्मी डैडी नहीं था पास में लेकिन गवाही रखा, प्रेज द लॉर्ड। तो उसी तरह परिस्थिति में उनका जो कैप्टन था, राजा का जो सेनापति था, वो बोला ऐसा तो नहीं हो सकता है, इधर में आपको खाना पड़ेगा, वाइन पीना पड़ेगा, क्योंकि राजा का हुक्म है। क्योंकि आपका चेहरा अगर पतला हो जाएगा हमारा जैसा, ऐसा पतला हो जाएगा तो राजा हमारा सर उड़ा देगा, तो इसीलिए आपको खाना पड़ेगा। तो डैनियल बोला है 10 दिन टाइम दो, अगर 10 दिन टाइम देगा तो आप उस समय में देख सकते हैं हम लोग का चेहरा पतला है ना मोटा है। प्रेज द लॉर्ड। तो उसी तरह 10 दिन का टाइम दिया और वो लोग सब्जी खाया और पानी पिया। उनका मिनिस्ट्री स्टार्टिंग हो रहा है, पानी और खाना में फर्क किया, वो लोग स्टैंड लिया, वो लोग अच्छा अपना मन अच्छा ठीक किया था। अच्छा शुरू से होना है, आपका शुरू जब अच्छा से शुरू होता है आपका एंडिंग भी ठीक होगा। शुरू से कॉम्प्रोमाइज करना जब शुरू करता है तो आपका पूरा काम बिगड़ जाएगा, आप सजाने नहीं सकेगा। और देखता डैनियल जब ऐसा सादा खाना खाया और पानी पिया, 10 दिन के बाद में बोलता है दूसरा जवान लोग से उनका चेहरा और सुंदर बन गया। हालेलुया हालेलुया, उनका चेहरा और अच्छा बन गया। और 3 साल का बाद क्या हुआ? 3 साल के बाद जब राजा के सामने गया तो राजा सबको परखता था। ये 4 जन, चारों का 4 जन फर्स्ट पोजीशन रखा, पूरा 100% में चल रहा है, और बाकी सबसे 10 गुना ज्यादा ज्ञानी हो गया, 10 टाइम्स मोर। ये कैसा होता है? 10 दिन का खाना का परीक्षा, चेहरा बदल गया, 10 दिन का खाना का परीक्षा, उनका ज्ञान 10 गुना ज्यादा हो गया। खाना पीना में होता है क्या? हाँ होता है, जब आप प्रभु का नाम के लिए करता है। अगर प्रभु का नाम आप छोटा से काम करता है, प्रभु उसका सुध देता है, प्रभु उसका प्रार्थना सुनता है, प्रभु उसको सम्मान देता है। पानी और द्राक्ष रस में प्रभु सम्मान, हाँ पानी के लिए भी 1 गिलास ठंडा पानी हमारा कोई छोटा संतान को हमारा नाम में देने से उसको पुरस्कार मिलेगा। परमेश्वर पानी के बारे में बात करता है। हमारा परमेश्वर हमारा छोटा छोटा हिसाब रखा है और उसी तरह वो आशीष देगा। और डैनियल का जीवन में वही किया, 10 गुना ज्यादा ज्ञानी हो गया करके लिखा है।
प्रेज द लॉर्ड। खाली सब्जी खाने द्वारा उसका बाद जो होता है वो इतिहास है, हिस्ट्री हो गया। लेकिन शुरू हुआ सादा खाना और पानी पीने द्वारा। छोटा काम से शुरू कर। हम लोग सबको एक बड़ा मिनिस्टर होने चाहता है, बड़ा बड़ा जगह में खड़ा होने चाहता है, बड़ा चर्च का पास्टर होने चाहता है, बहुत बड़ा कांग्रेगेशन होने चाहता है, बहुत आश्चर्य काम देखने चाहता है। यह सब होता है, प्रभु देने के लिए रेडी है। लेकिन आप शुरू करना है नीचे उतर के। जब हमारा जीवन को नम्र बना के हम घुटना टेकेगा प्रभु का सामने। पानी और खाना से प्रभु इतना मतलब नहीं है, उसमें जो उसका जो कारण है उसको प्रभु देखता है। ये क्या चाहता है, वो हम लोग को ये नहीं होता वो नहीं होता, नहीं। प्रभु छोटा चीज को देखता है और वो छोटा चीज से प्रभु बड़ा चीज करना शुरू करता है। बोलता है जो छोटा चीज में विशेष है परमेश्वर उसको बड़ा चीज देता है। एक मैसेज हम लोग छोड़ा है और वो मैसेज में बोलता है बड़ा पुरस्कार के लिए परमेश्वर बहुत पुरस्कार माने बहुत प्रतिज्ञा किया है। बड़ा प्रतिज्ञा के लिए बड़ा दाम देना है, बड़ा प्रतिज्ञा के लिए बड़ा दान देना है। फ्री परमेश्वर बोला है, लेकिन आपको भी कुछ करना है। आपका जीवन को ऐसा रखो जैसा परमेश्वर आप पर भरोसा कर सकेगा। परमेश्वर देने चाहता है, लेकिन आपको अगर देगा वो नहीं चाहता है जैसा एक सुअर का नाक में एक सोना का मुदी पहना देगा तो क्या होगा। बोलता हीरा को घुसड़ी का सामने मत फेंको, सुअर का सामने मत डालो, वो चकड़ देगा उसको। वही चीज है, परमेश्वर कुछ दूसरा बात बोल रहा है। परमेश्वर नहीं बोल रहा है, यीशु नहीं बता रहा है सुअर का और हीरा का बारे में नहीं बोल रहा है। हम लोग जब सुअर का जैसा बन जाता है तो हम लोग का सामने में हीरा डालना कुछ फायदा नहीं है। हम लोग उसका मूल्य नहीं जानेगा, हम लोग उसको इस्तेमाल करने नहीं जानेगा। अगर परमेश्वर आपको एक दान दे देगा, आप हाथ रखेगा हीलिंग होगा, या छोटा छोटा आप चाहेगा कि अभी हम बेनियन कुछ नहीं हमारा सामने। हम सुना बड़ा बड़ा प्रीचर लोग भी ऐसे ही करता है। वो भाई क्या करता है, हम मुझसे ऐसा कर दिया। पापू भाई क्या कहा, मुझसे ऐसा कर दिया। रबिका क्या गाना गाया, मुझसे पूरा ऐसा कर, माइक फटा देगा। हम लोग का जो घमंड हो जाता है, छोटा दान के लिए हम लोग का घमंड इतना हो जाता है तो और बड़ा दान देने से हम लोग फट जाएगा। इसलिए परमेश्वर हिसाब से देता है। बोलता है जैसा वो जो परमेश्वर दिया था ना, 5 टैलेंट 2 टैलेंट 1 टैलेंट, बोला है उनका जैसा संभालने का या इस्तेमाल करने का उनका जैसा शक्ति था उनको व्यापार करने के लिए, उसी तरह परमेश्वर उनको दिया। जिसका जितना ज्ञान है परमेश्वर उसको इतना दिया। 5 टैलेंट दिया जो हो सकता ज्यादा अच्छा काम कर सकता है, उसका 2 टैलेंट दिया और 1 टैलेंट देने से भी वो नहीं कर सका। वैसे ही है, परमेश्वर हमको देता है लेकिन हम उसको इस्तेमाल करने नहीं जानता है। हमारा आंख ऊपर उठ जाता है और परमेश्वर नहीं चाहता है हम लोग का मूर्खता में हम लोग नरक पहुंचना। वो चाहते हैं हम लोग सुधरना है और नम्र होने से हम जितना अपना आप को नीच करेगा परमेश्वर हमको इतना प्रमोशन देता है और भी हमारा हाथ में देगा। आप रुपया का साथ में अगर परमेश्वर देखेगा कि आप रुपया का लोभ नहीं कर रहा है, ठीक से इस्तेमाल कर सकता है, वो आपको देगा। मिनिस्ट्री के लिए कभी रुपया कम नहीं हुआ, नहीं होगा। जो बोलता मिनिस्ट्री के लिए रुपया कम होता नहीं होता है। एक मिशनरी के लिए रुपया कम नहीं होता है। एक प्रभु का दास के लिए रुपया कम नहीं होता है। जो बोलता है वो ठीक नहीं बोलता, हो सकता वो ठीक नहीं है। जिसका कॉलिंग है, जिसको प्रभु आह्वान किया है, टाटा कंपनी का वर्कर रखा और बोलेगा उसको कम दरमा मिलता है। रेलवे एक वर्कर को रखा उसका कम दरमा मिलता है, उसको ज्यादा मिलता है। लेकिन हमारा प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, स्वर्ग राज का मिनिस्टर, उसका अभाव नहीं होगा। परमेश्वर बोला तुम्हारा रोटी पर तुम्हारा पानी पर हम आशीष देगा। देखो चिड़िया, उड़ने वाला चिड़िया का खाना हम देता है, उसका अभाव नहीं होता है। तुम्हारा अभाव नहीं होगा। परमेश्वर वो वादा किया और प्रार्थना हम लोग को सिखाया, हमारा दिन का रोटी हमको दो।
बहुत बार हम लोग रोटी नहीं मांगता, केक मांगता रहता है। केक ज्यादा मत खाओ, बीमार हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, चर्बी बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। ज्यादा केक नहीं, प्रभु बोला रोटी मांगो, हर दिन हमारा दिन का रोटी दो। तो प्रभु का रोटी जब हम मांगता है, उसका रोटी सप्लाई बंद नहीं होगा, वो देगा। वो देने वाला परमेश्वर है। डैनियल को सिर्फ सादा खाना और पानी द्वारा प्रमोशन दिया, प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा हो गया। राजा का पास में जाके वो बैठा, क्योंकि वो शुरू जो किया ठीक से। आपका जीवन में, हमारा जीवन में, हम लोग ठीक से शुरू करने नहीं जानता है, ठीक से चलने नहीं सीखता है। थोड़ा अगर सक्सेस हो गया, थोड़ा अगर हमारा द्वारा कुछ काम किया, हम चाहता मैगजीन उसको डालना है, न्यूज़पेपर उसको पकड़ना है, हम चाहता कि हमारा प्रशंसा होना है, हम चाहता है कि चर्च में उसका टेस्टिमनी होना है। हमारा छोटा काम के लिए हम नम्र होके नीच चुपचाप रहने नहीं चाहता है। बोलता दूसरा का मुंह तुम्हारा प्रशंसा करने दो, अपना मुंह नहीं। प्रभु क्या बोल रहा है? दूसरा से हम सुनना चाहिए कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ। हालेलुया। डैनियल को तुरी बजाना दरकार नहीं पड़ा, सिर्फ अपना परमेश्वर को सम्मान दे के जब घुटना टेका तो परमेश्वर प्रमोशन दिया। सादा खाना से शुरू हुआ, मिनिस्टर बन गया।